तो नमस्कार दोस्तों, आइडियल स्टूडेंट पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आप सभी को मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के बारे में बताऊंगा। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। तो मैं प्रियांशु अग्रहरी आप सभी को मानव नेत्र के बारे में बताऊंगा। मानव नेत्र एक प्रकार का मानव नेत्र एक विशेष प्रकार का प्रकाशित यंत्र है। प्रकाशित यंत्र है जो प्रोटीन से बना होता है। जो प्रोटीन से बना होता है। जैसा कि आप सभी को पता है, जैसा कि आप सभी को पता है कि 5 ज्ञानेंद्रियों में से आँख का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। महत्वपूर्ण माना गया है। तो मैं आप सभी को मानव नेत्र के कुछ भाग बताऊंगा। तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा पहला भाग है दृढ़ पटल। पहला है हमारा दृढ़ पटल। दृढ़ पटल ये मानव नेत्र के कुछ भाग हैं जिससे मानव नेत्र का निर्माण हुआ है। मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है। गोले के समान होता है। गोले के समान होता है जो बाहर से एक पारदर्शी माध्यम दिखाई देता है। एक अपारदर्शी माध्यम दिखाई देती है। दृढ़ पटल कहलाता है। दृढ़ पटल कहलाता है। तो मैं आप सभी को दूसरा बताऊंगा कार्निया। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्निया। दृढ़ पटल के सामने का भाग पारदर्शी माध्यम को पारदर्शी तथा उभरा हुआ भाग होता है। भाग होता है जिससे कार्निया कहते हैं। उभरा हुआ भाग होता है, कार्निया कहलाता है।
तो हमारा लास्ट टॉपिक था। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं आइरिस, चौथा टॉपिक है आइरिस। कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन व अपारदर्शी पर्दा होता है जिन्हें हम आइरिस कहते हैं। आइरिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रेटिना। रक्तक पटल के नीचे एक पारदर्शी झिल्ली होता है जिन्हें रेटिना कहते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को 5वां टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के लिए, जो कि हर वर्ष आते हैं यूपी बोर्ड के परीक्षाओं में। क्लास 10। इस दोष में नेत्र, पास की वस्तुएं देख लेती हैं, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं आप सभी को एक बार फिर पढ़ के सुना देता हूँ। इस दोष में नेत्र पास की वस्तुएं देख लेता है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसका निवारण, निकट दृष्टि दोष के दो निवारण है, दो कारण गलती से कारण निकट दृष्टि दोष के दो कारण है। पहला है हमारा अभिनेत्र लेंस व वक्रता त्रिज्या के लेंस व वक्रता बढ़ जाती है, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाए। दूसरा है हमारा, आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा है हमारा अभिनेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाए। मैं आप सभी को इसका निवारण बताता हूँ। निकट दृष्टि दोष के निवारण मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी लोगों के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को अवश्य देखिए आप लोग, ठीक। निकट दृष्टि दोष के निवारण। तो मैं आप सभी को इसका निवारण बताता हूँ। इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मों का प्रयोग किया जाता है। तो लिख के मैं आप सभी को बता देता हूँ।
इस दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मों का प्रयोग किया जाता है। अवतल लेंस के चश्मों का प्रयोग किया जाता है। तो मैं आप सभी को इस टॉपिक पे एक और है हमारा दूरदृष्टि दोष, तो मैं आप सभी को इस वीडियो के पश्चात तुरंत बता दे रहा हूं। ओके, तो हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को वर्ण विक्षेपण के बारे में बताऊंगा। वर्ण विक्षेपण वर्ण विक्षेपण जब सूर्य का प्रकाश गलत हो गया, मैं आप सभी को फिर से बता देता हूं। जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है, किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। वह अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है, जिन्हें वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारा लास्ट टॉपिक है निकट यानी नहीं, गलत हो गया, दूरदृष्टि दोष। तो मैं आप सभी को दूरदृष्टि दोष के बारे में बताऊंगा, तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो पूरा देखें आप लोग। दूरदृष्टि दोष मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूरदृष्टि दोष मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, अंडरलाइन। इस दोष में नेत्र दूर की वस्तुएं देख लेता है, परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। मैं आप सभी को इसका कारण बताता हूं। निकट दूरदृष्टि दोष के दो कारण है। अंडरलाइन कर देता हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
पहला है हमारा अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस व वक्रता कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, कम हो जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाए, जिससे उसकी फोकस, जिससे उसकी फोकस दूरी, फोकस दूरी बढ़ जाए। ओके, तुम्हारा दूसरा है अभिनेत्र लेंस, अभिनेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी, रेटिना के बीच की दूरी, बीच की दूरी कम हो जाए, बीच की दूरी कम हो जाए, बीच की दूरी कम हो जाए। तो मैं आप सभी को इसका निवारण बता देता हूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है निवारण। निवारण, इस दोष को, इस दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए, करने के लिए, करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मों का प्रयोग करते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक था, आप सभी लोग फिर से एक बार मैं आप सभी को पढ़ के बता देता हूँ। दूरदृष्टि दोष के दो कारण, अभिनेत्र लेंस व रेटिना के, अभिनेत्र लेंस व वक्रता कम हो जाए, जिससे इसकी फोकस दूरी बढ़ जाए। हमारा दूसरा है लेंस, अभिनेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाए। निवारण इसका, इस दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मों का प्रयोग करते हैं। तो हमारा लास्ट टॉपिक था फिजिक्स का दूसरा चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।